हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आज का जो आपका पेपर जून 2026 के अटेम्प्ट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स का पेपर आया है। मैं बात करूं ओवरऑल पेपर की, बहुत ही आसान पेपर आपका ये आया है। मैं सबसे पहले एमसीक्यू पेपर क्वेश्चंस को आपको डिस्कस कर रहा हूं, फिर उसके बाद अपन प्रैक्टिकल पेपर की डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब है बिजनेस रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क नहीं है। द सेंसिटिविटी ऑफ सिक्योरिटी टू मार्केट मूवमेंट इज मेजर्ड बाय। सेंसिटिविटी को हम बीटा के रूप में मेजर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। हाउ मच अमाउंट शुड एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नाउ इन ऑर्डर टू रिसीव 5 एन्युटीज स्टार्टिंग फ्रॉम the end of this year? 15,000 rate of interest offered by the bank, 12% per annum। 12% की रेट से 5 साल के क्यूमुलेटिव पी फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला है, बुक बिल्डिंग इज अ प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर एज द मेथड ऑफ इशूइंग कैपिटल। तो इसका ऑप्शन सही जो है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोल्ड 91 डे ट्रेजरी बिल फेस वैल्यू यील्ड 7%। द इशू प्राइस जो है इसका सही आंसर है बी, 98.08। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आई लिमिटेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हैविंग फेस वैल्यू 10 रुपए, जिसकी मार्केट प्राइस 40 रुपए चल रही है। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर 5 लाख, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख दे रखे हैं। कैलकुलेट अर्निंग यील्ड रेशियो आपको निकालना है। तो यहाँ पे 5 लाख को 1 लाख से डिवाइड दिया, तो ईपीएस आपके पास आ रहा है 5 रुपए। तो 5/40 × 100 करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 12.5%। तो सिक्स का सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। A company's debt equity ratio 1.7, where the industry's average debt equity ratio 1.2 है। तो आपका डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा है, मतलब डेट का पोर्शन ज्यादा है। डेट का पोर्शन ज्यादा है मतलब कंपनीज हायर फाइनेंशियल रिस्क में है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, कंपनीज इशूड 9 लाख 9% डिवेंचर, प्रीमियम 10% दे रखा है। कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट 2% दे रखी है। मैं बता दूं ये फ्लोटेशन कॉस्ट आपको इशू प्राइस पे कैलकुलेट करनी थी, मतलब 2,20,000 पे कैलकुलेट करनी थी। टैक्स रेट 50% दे रखा है, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आपको निकालना है। तो इसका बी ऑप्शन 4.17 सही है। When the cost of equity capital in the CAPM has to be calculated, which of the following is not taken into account? बीटा मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट प्राइस आता है नहीं आता, और रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो CAPM कैलकुलेशन में ये कैलकुलेशन शामिल नहीं होती, बाकी सब होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बजटिंग में क्या फॉलो नहीं होता है? तो अक्रूवल प्रिंसिपल आपका फॉलो नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, इन कैपिटल बजटिंग संक कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड बिकॉज इट इज नॉट इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल नहीं होती, तो इसका बी ऑप्शन सही है। गिवन एनुअल डिमांड 8,000 यूनिट दे रखी है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 40 रुपए पर ऑर्डर दे रखा है। कैरिंग कॉस्ट 1 रुपए पर यूनिट पर एनम दे रखी है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी है, तो 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट का अंडर रूट अगर आप करेंगे तो 800 यूनिट निकल के आएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद एवरेज कलेक्शन पीरियड इस 2 मंथ आपको दे रखा है। तो इसका मतलब ये डेटा टर्नओवर रेशियो हो गया आपका 6 टाइम्स, और कैश सेल एंड एवरेज रिसीवेबल आपको 5 लाख और 6.5 लाख दे रखे हैं। 6.5 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 39 लाख, और उसमें 5 लाख जोड़ देंगे तो टोटल सेल्स आ जाएगी जो कि 44 लाख आ रही है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ डेटा वैलिडेशन? डेटा वैलिडेशन इसका आंसर है प्राइस चेक, एंड अ गैंट चार्ट डेपिक्ट टास्क दैट मस्ट बी अकम्प्लिश बिफोर अदर्स मे बी बिगिन एज वेल एज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका सही ऑप्शन भी क्या है? डी। तो इस प्रकार से मैंने सारे ऑब्जेक्टिव आंसर्स के आंसर्स आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिटेल पेपर के बारे में। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान पेपर आपके पास आया, जिसमें सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग के बारे में पूछा गया, जैसे क्रिसिल, इकरास, मैरा, ये सारी इंडिया रेटिंग कंपनीज के बारे में बातचीत की हुई है, और इनका प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। अगला सवाल आपका डेटा एनालिटिक्स का है। इसके बाद थर्ड के ए पार्ट में रेशियो का क्वेश्चन आता है। बहुत ही आसान सा रेशियो का क्वेश्चन आया था, और इसमें जो है आपको बैलेंस शीट बनानी थी, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज को कैलकुलेट करके आपको बैलेंस शीट बनानी थी। इसके अगला सवाल जो है वो हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन जो है वो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो की कैलकुलेशन आपको बनानी थी। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का सवाल है। तो कंपैरेटिव पिछली बार आ गया था, इस साल कॉमन साइज स्टेटमेंट आना था, तो ये आप लोग बना लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, ये 2026 पहले 25 बाद में है, तो आपने कहीं उल्टा ना कर दिया हो। कंपैरेटिव एनालिसिस का, सॉरी, कॉमन में तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपैरेटिव में दिक्कत आती है, बाकी तो सही है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, इस तरीके का सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी आ चुका है स्टूडेंट्स। तो ये आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो सवाल है, ये आपने कर दिया होगा। सेम क्वेश्चन क्लासरूम में भी करवा रखा है, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आया था। इसके बाद ई लिमिटेड इवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है और आपको एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट करना है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आसान सा सवाल आपसे पूछा गया है, तो आपने एनपीवी निकाल लिया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन ये 7 नंबर का आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है, ये परचेज टू मशीन एक्स एंड वाई अवेलेबल इन मार्केट। एक्स की कॉस्ट दे रखी है, लाइव दे रखी है, मशीन वाई की कॉस्ट लाइव दे रखी है, साल्वेज वैल्यू दे रखी है, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन दे रखा है, टू मशीन एडवाइस वन ऑफ द परचेज अंडर पे बैक पीरियड मेथड। तो दोनों का पे बैक निकालो, जिसका पे बैक लोएस्ट होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है। इसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का सवाल बहुत ही आसान सा है। मैं आपको बता दूं, बुक का ही सवाल है ये, 1,04,000 यूनिट का। तो ये क्वेश्चन 7 नंबर का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का बिल्कुल आसान सवाल आपके एग्जाम में आया था। इसके बाद ये हमारा क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिसीवेबल इंक्रीमेंटल ऑफ बेड डेब्ट। इंक्रीमेंटल अप्रोच के आधार पर ये आपको कैलकुलेट करनी थी। सारी इंक्रीमेंटल अप्रोच के आधार पर कैलकुलेशन सवाल में दे रखी है, हमको स्टेटमेंट में रख के आंसर निकालना था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का सवाल है स्टूडेंट्स। कैपिटल स्ट्रक्चर का ये बुक का एज इट इज क्वेश्चन है, बुक का एज इट इज क्वेश्चन है, जिसमें आपको पीई रेशियो दे रखा है और ये 7 नंबर का सवाल आया। बेस्ट प्लान आपको बताना था, तो जिसकी मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा होगी वो आपको सेलेक्ट करना है। मेरे को जहां तक पता है, इक्विटी शेयर से अगर आप पैसा लेकर के आते हैं तो आपका सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस आएगी। तो होप सो आपका ये सही होगा। लीवरेज का क्वेश्चन एज इट इज बुक का सवाल है। यहाँ पे अलग अलग सिचुएशन दे रखे हैं और अलग अलग फाइनेंशियल प्लान दे रखे हैं, जिसके आधार पर आपको मोस्ट सूटेबल फाइनेंशियल प्लान सेलेक्ट करना था। और 8वां क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है, ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल मैं बात करूं तो एफएम का पेपर बहुत ही आसान पेपर आया था, आपने आसानी से कर लिया होगा। मेरे हिसाब से इसमें 60 नंबर आना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, तो आपने बहुत अच्छा सा पेपर किया है। तो आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।